Hey guys, how are you all? My name is Mukta Dheer, and in today's video lecture, we are going to talk about the best books for your upcoming RPSC first grade school lecturer exam. आप ही की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो लाया गया है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट बुक्स हैं, मैं हर टॉपिक वाइज आपको बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक आप कहाँ से कौन सी बुक से कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, साथ में एक एक चीज आपको बताई जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। दोज़ हु वांटेड टू नो अबाउट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे कैन हैव अ लुक। हाँ, तो बात करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले देखो, आपका जो सिलेबस है उसके अंदर ज्योग्राफी के एज सच 3 पार्ट है। सीनियर सेकेंडरी लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। अब यहाँ पे मैंने एक एक पोर्शन के बारे में बात की है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, आप वो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर आपको एनसीईआरटी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है, मैंने बुक का नाम भी यहाँ पे लिख दिया है जिससे कि आपको इजी रहेगा। द अर्थ आर हैबिटेट करके जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है, वहां से आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा टॉपिक, ही आप वहां से पढ़ सकते हैं। मोशन ऑफ अर्थ आप वहां से कवर कर सकते हैं। क्लास 7 की एनसीईआरटी से आप कवर कर सकते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ। इनफैक्ट इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है, इसे आप 11th क्लास की एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हैं। बट ये 7th में भी टॉपिक है, ठीक है। उसके अलावा रॉक्स हो गया, और ये अर्थक्वेक, वॉल्केनोज वगैरह हैं। ये जो टॉपिक्स हैं, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, ये सब 7th क्लास एनसीईआरटी में। तो ये जो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, जो अर्थ मूवमेंट है, उसके रूप में दे रखा है ये टॉपिक। और उसके अलावा 11th क्लास में जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है, उसमें आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। वहां पे आपको रॉक्स भी मिल जाएगा, और ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, लैंडफॉर्म्स, ये सारे टॉपिक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट कॉम्पोजिशन एंड एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक भी 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इंसोलेशन, टेम्परेचर, ये सारे टॉपिक्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। ओशियंस जो हैं, तो ये भी टॉपिक 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। सैलिनिटी, टाइड्स, ओशन करंट्स, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर करके है टॉपिक 11th क्लास की एनसीईआरटी, वहां पे मिल जाएगा। वैसे ये सारे टॉपिक, ये जो पूरे फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, ये पूरा मैंने कवर करवा रखा है वीडियोस के थ्रू। वो सारे वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन पॉपअप होगा, आप वहां पे भी क्लिक करके जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर चाहे वो टॉपिक्स मैंने इस चैनल पे पढ़ाए हों या अपने दूसरे चैनल पे पढ़ाए हों, सारे के सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हैं, एक्सेप्ट दीज टू टॉपिक। जो रिलीफ फीचर ओशन एंड सैलिनिटी, ये भी मैं करवा दूंगी आपके एग्जाम से पहले तक, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में कवर करवाए गए हैं। यहाँ पे तो सिर्फ सेकेंडरी लेवल का दे रखा है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, बाकी बहुत डिटेल में करवा रखे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, तो आप चाहे तो वहां से भी कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा सेक्शन आता है इंडिया का। इंडिया का सेक्शन जो है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज कहती हूँ, एनसीईआरटी वैसे अगर आपके पास में होगी, अगर इन केस आपके पास में एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है, तो उसकी ये जो सारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, मतलब 6th क्लास से लेकर के आपकी प्रैक्टिकल तक की 11th 12th की बुक्स, इन सबका पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और वीडियो के एंड में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइडेड है। तो वहां से अगर आपने डाउनलोड नहीं की है, तो टेलीग्राम पे मैं सारी अवेलेबल करवा दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंडिया की बात करते हैं। इंडिया जो है, इसमें क्लास 8 का जो ये आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला है, वहां पे आपको जो टॉपिक्स मिल जाएंगे, उसके अंदर उसके अंदर इंडिया के कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह हो जाएंगी, ये यहाँ पे मिल जाएंगे। मिनरल्स का टॉपिक उसके अंदर आपको 8th क्लास की जो है वहां पे मिल जाएगा। वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ का टॉपिक है, वो आपको वहां से मिल जाएगा, वेजिटेशन का टॉपिक। और ह्यूमन रिसोर्सेज को शॉर्ट टॉपिक, मतलब कुल मिला के ये 3 टॉपिक आपको 8th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, वो कंटेम्प्रेरी इंडिया की ही है, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसमें आपको बाकी इंडिया के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे कि लोकेशन साइज का जो मतलब की टॉपिक है, ये आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा। फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है, वो आपको सॉरी, जो जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, वो आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा। और 9th क्लास में भी फिजिकल फीचर्स आपको मिल जाएंगे। क्लाइमेट वाला टॉपिक भी 9th क्लास में मिल जाएगा।
ड्रेनेज का इसके अंदर ऐसा नहीं दे रखा है, क्लाइमेट का टॉपिक मिल जाएगा, बट फिजियोग्राफिक डिवीजन है तो ये सब चीजें आ जाती हैं, तो क्लाइमेट आ जाएगा उसके अंदर, जो नेचुरल वेजिटेशन है ये आपको टॉपिक वहां से मिल जाएगा। 11th क्लास की इंडिया फिजिकल की जो एनसीईआरटी है वहां पे आपको फिजिकल फिजियोग्राफी पूरी मिल जाएगी, और उसके अलावा क्लाइमेट वाला टॉपिक मिल जाएगा, वेजिटेशन सॉइल का टॉपिक आपको वहीं से मिल जाएगा। तो ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके अलावा जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, ये आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में नेचुरल डिजास्टर एंड हैजार्ड्स का एक टॉपिक है, का एक चैप्टर है। यहाँ मैं टॉपिक बोल रही हूँ, आप चैप्टर समझ लीजिएगा। तो वहाँ पे चैप्टर है, तो ये आपको वहां से आप ये टॉपिक जो है वो कवर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपको मिलेगा 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन करके एक टॉपिक है, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। और पॉपुलेशन, ये डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी आपको जो 12th क्लास में पॉपुलेशन वगैरह है वहां से ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। मेजर क्रॉप्स जो हैं, जो मेजर क्रॉप्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगी। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। जो मेजर क्रॉप्स का मतलब कि टॉपिक है, एग्रीकल्चर का टॉपिक आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी में आता है, तो क्लास 10th के अंदर आपको ये जो क्रॉप्स का जो पोर्शन है एग्रीकल्चर, वो आपको वहां से मिल जाएगा, तो ये आप वहां से कवर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। ये सीनियर सेकेंडरी का ये अभी चल रहा है, इसके अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी में देखो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन, नेचर स्कोप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है। क्लास 12th की एनसीईआरटी जो है उसके अंदर आपको देखो ये सब चीजें मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट, ये अपने ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड कम्युनिकेशन हो गया, ये आपको क्लास 12th में मिल जाएगा। और ये अपने ये सारा आपको क्लास 12th में मिल जाएगा। और उसके अलावा ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी आपको क्लास 12th की ही जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है उसके अंदर आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो मतलब कि मिल जाएंगे। और जो नेचर स्कोप है ये भी आपको क्लास 12th की जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है वहां पे आपको ये मिल जाएंगे। ट्रेड वाला टॉपिक भी आपका वहां से हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है वो आपको कहाँ से मिलेगा? ह्यूमन डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो आपको 12th क्लास की जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक है ना, वहां से मिल जाएगा। 12th क्लास की जो ये वाली बुक है इससे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। देखो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में सारा आपका 11th क्लास का ही इसके अंदर है, मतलब स्केल्स, मैप प्रोजेक्शन जो है, और उसके अलावा ये अपने टोपोग्राफिकल मैप हो गए, वेदर मैप, चार्ट्स, ये सारा का सारा 11th क्लास की एनसीईआरटी में आता है। तो ये सारे टॉपिक आप 11th क्लास की एनसीईआरटी से कर लोगे। और जो स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि हम जीआईएस की बात कर रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये दोनों आपको 12th क्लास की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा कह देती हूँ, ये सारी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ कम टू ग्रेजुएशन लेवल। अब देखो ये सारे इंग्लिश मीडियम की बुक्स बता रही हूँ मैं, ठीक है ना? क्योंकि हिंदी मीडियम में तो बुक्स आपको पता ही है कौन कौन सी है, क्या चीज इंग्लिश मीडियम में ही मेनली प्रॉब्लम आती है। तो इंग्लिश मीडियम की ये सारी बुक्स है। अब देखो फिजिकल ज्योग्राफी में ये सारे टॉपिक्स आप जो सविंदर सिंह सर की बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी की, या फिर माजिद हुसैन सर की बुक, जरूरी नहीं है आपके पास में सविंदर सिंह सर की, इन दोनों में से कोई भी एक बुक है तो आप उससे ये सारे टॉपिक्स कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स फिजिकल ज्योग्राफी की जो कॉमन बुक आती है ना, जिसके अंदर जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी और एनवायरमेंट, ये चारों चीजें जिसके अंदर आती हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी ये में जो टॉपिक है, मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सारी पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये आपको ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन सर की बुक आती है उसके अंदर मिल जाएगी। अच्छी किताब है, ब्लू कलर का सा कवर होता है इसका, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ग्रेजुएशन लेवल का है तो वहां से पढ़ना सफिशियंट है। ठीक है, आप कर सकते हो। माइग्रेशन, उसके कॉजेस, टाइप्स, ये आपको वहां से मिल जाएंगे। माइग्रेशन इनफैक्ट आपको ये वाला टॉपिक आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी की जो चांदना सर की बुक आती है उसमें भी मिल जाएगा। वो मैंने पॉपुलेशन ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है आपका उसके अंदर मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको इन दोनों बुक्स में मिल जाएंगे। क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस इन द वर्ल्ड,
ये आपको मिल जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन सेटलमेंट भी आपको ये ह्यूमन ज्योग्राफी की माधुरी दत्त सर की बुक है, वहां मिल जाएगा। अब ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पे आ गया, तो मैंने सेटलमेंट ज्योग्राफी की एस डी मौर्य सर की बुक या फिर आरसी तिवारी सर की बुक, इन दोनों में से जो भी आपके पास हो, तो आप चाहें तो यहाँ से भी ये टॉपिक कर सकते हैं। बाकी आपको ये माधुरी दत्त सर की बुक में ही मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि कोई इंसान थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहे तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट का सेटलमेंट ज्योग्राफी की बुक के अंदर कवर होता है। और जो बेसिक जो चीजें पढ़नी है वो आपको माधुरी दत्त सर की बुक में भी मिल जाएगी, ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक में। नाउ कम टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो टॉपिक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, और जो एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी की एच एन सक्सेना सर की बुक आती है इंग्लिश मीडियम में। वो आपको सारे वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। इसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल में ही ज्योग्राफी ऑफ थॉट करके जो आपका सेक्शन है, इसमें जो डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, और उसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशंस, इसमें ग्रीक का, रोमन्स का, अरब ज्योग्राफर भी का भी लेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड हुआ है। मतलब लेटेस्ट इन द सेंस कि आपके जो अपडेटेड जो मतलब कि सिलेबस है उसके अंदर ये ऐड हुआ है, पहले ये नहीं था। वर्क ऑफ हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, हार्टशॉन, हंटिंगटन, ब्लाश और कार्लसॉर, ये सारे के सारे आपको ज्योग्राफिकल थॉट की एस डी मौर्य सर की बुक आती है, उसके अंदर मिल जाएगा। आर डी दीक्षित सर की भी बुक है, आप अगर चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं, बट एस डी मौर्य सर की जो बुक है उसमें आपको चीजें बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएंगी, सारे टॉपिक्स आपके वहां से कवर हो जाएंगे। सो इट्स अप टू यू, दोनों में से जो भी आपके पास में है, कोई अगर दोनों में से कोई एक भी बुक है तो जरूरी नहीं है कि आप दूसरी खरीदें, आप उस बुक से भी काम चला सकते हैं। तो आपको मतलब अच्छी तरीके से आप ये वहां से टॉपिक कर सकते हैं, अवेलेबल है सारे टॉपिक वहां पे। राजस्थान, राजस्थान की अ, राजस्थान ज्योग्राफी की आप देख लेना अभी अपडेटेड और कौन सी आई है। बाकी एच एन सक्सेना और एल आर भल्ला सर की जो बुक है, वो काफी पुरानी बुक्स हैं और काफी चलती आ रही हैं ये बुक्स। तो इनके अंदर आपको कंटेंट जो है वो आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है, इसलिए मैं जनरली इन बुक्स को रेफर करती हूँ इंग्लिश मीडियम में। भल्ला सर की तो खैर अब अपडेटेड बुक शायद नहीं आएगी, क्योंकि अब वो नहीं रहे। तो एच एन सक्सेना सर की तो मतलब कि अपडेटेड बुक है। इसके अलावा भी अगर कोई अपडेटेड बुक्स वगैरह मुझे मिलती हैं तो मैं आपको डेफिनेटली उसको मेंशन कर दूंगी, ठीक है। आप ये वहां से कर सकते हैं नए उसके अकॉर्डिंग। बेसिक ज्योग्राफी देखो सब में सेम रहती है, मैं आपको फिर बता देती हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी सेम रहती है। आप जो नए फिर जो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं, न्यू मैप के अकॉर्डिंग हमें बहुत थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तो वो हम बड़े इजीली कर सकते हैं अगर आपकी बेसिक ज्योग्राफी पे कमांड है, राजस्थान की फिजियोग्राफी पे, वो कर सकते हैं हम और करेंगे भी हम आगे, ठीक है। नाउ कम टू पार्ट थर्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे देखो ज्योग्राफी ऑफ थॉट। ज्योग्राफी ऑफ थॉट में क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, तो यहाँ पे जो रीसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी है आपको सारे आर डी दीक्षित सर की बुक में मिल जाएगा। और ये सारे रीसेंट ट्रेंड, जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरल ज्योग्राफी, और ये आपका पॉजिटिविज्म, रेडिकल ज्योग्राफी, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, ये सारी चीजें आपको, ये देखो तीन बुक्स हैं जो कि बहुत अच्छी किताबें मानी जाती हैं ज्योग्राफिकल थॉट में, तीनों मैंने पढ़ी हैं। आर डी दीक्षित सर की, माजिद हुसैन सर की, और जो एस डी मौर्य सर की बुक है। इसके अंदर आपको एस डी मौर्य सर की बुक में ये डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएगा। बाकी सारे टॉपिक भी वहां पे अवेलेबल है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आर डी दीक्षित जो सर की बुक है उसमें क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन और बिहेवियर ज्योग्राफी अच्छे से दे रखा है, तो आप वो देख सकते हैं टॉपिक वहां से। तो इन तीनों में से जो भी बुक आपके पास में है आप वहां से ये कवर कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया जो बहुत अच्छी तरीके से वैदिक टाइम वगैरह से बता रहे हैं, कि वो मुझे पर्सनली एस डी मौर्य सर की बुक। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी के लिए मैं हमेशा एक ही बुक रेकमेंड करती हूँ, वो है सविंदर सिंह सर की बुक। जियोमॉर्फोलॉजी की जो स्पेसिफिक बुक आती है उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक, क्योंकि आपको थोड़ा देखो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा। जियोमॉर्फोलॉजी स्पेसिफिकली दे रखा है इस वजह से, तो फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो आपकी बुक है उससे काम नहीं चलेगा, आपको जियोमॉर्फोलॉजी की बुक से अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, देखो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज जो हैं, ये आपको थ्योरीज जो है वेबर, हुवर, लोश, इजार्ड और ये स्मिथ, और ये सारी जो इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जो बुक्स है वो आपको मेनली ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी की एच एन सक्सेना सर की बुक आती है। इसमें आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे।
और उसके अलावा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की सविंदर सिंह सर की बुक आती है, उसके अंदर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल हैजार्ड का टॉपिक आपको, ये टॉपिक्स जो है वो आपको एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से मिल जाएंगे। और इनफैक्ट जो डीआर खुल्लर सर की बुक आती है उसमें भी आपको ये उसमें आपको ये इकोनॉमिक रीजन्स वगैरह जो हैं इंडिया के वो आपको मिल जाएंगे। मतलब इसमें एसईजेड वगैरह जो है ना वो सब कुछ आपको यहाँ पे डीआर खुल्लर सर की बुक मिल जाएगा। इस वजह से मैंने ये बुक मेंशन की है, सिर्फ इस एक टॉपिक की वजह से। बाकी टॉपिक्स आपको एनवायरमेंटल ज्योग्राफी वाला उसमें मिल जाएगा, एनवायरमेंट ये इकोनॉमिक वाले आपको वहां पे मिल जाएंगे। नाउ कम टू अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी के लिए देखो जो भी है आपके सारे टॉपिक हैं। अब ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न पीरियड, ये एससी बंसल सर की जो बुक है उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये वाले टॉपिक्स दे रखे हैं। एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न पीरियड को आप ये अच्छे से कर सकते हैं। उसके अलावा एस डी मौर्य सर की बुक भी आती है, जहाँ पे आपको ये थ्योरीज ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी मिल जाएगी। स्टेलर की जो थ्योरी है, सीपीटी सेंट्रल प्लेस थ्योरी, वो मिल जाएगी। अर्बन मॉर्फोलॉजी आपको अच्छे से मिल जाएंगी। तो ये दोनों बुक मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, ये दोनों बुक्स आप पढ़ सकते हैं। अगर दोनों में से कोई एक बुक भी है तो आप देख लीजिएगा, आपको मोस्टली सारे टॉपिक वहां पे मिल जाएंगे। एंशियंट मेडाइवल मॉडल वाला मुझे बंसल सर का ठीक लगा टॉपिक, तो वहां पे देख सकते हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की बात करें तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर सिस्टम, एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरीज, लैंड यूज पैटर्न, डिफ्यूजन इनोवेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रो फॉरेस्ट्री। देखो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की अलका गौतम की बुक आती है जिसमें ये आपको सारे टॉपिक बहुत डिटेल में अच्छे से मिल जाएंगे। उसके अलावा माजिद हुसैन सर की बुक भी आती है, माजिद हुसैन सर की भी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की बुक है। बट इन दोनों में से अगर आप परचेज करने जा रहे हो तो मुझे तो अलका गौतम की जो बुक है वो ज्यादा बेटर लगी। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आपके पास में जो भी है आप उससे पढ़ सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी मैंने डीआर खुल्लर सर की बुक यहाँ पे इसलिए की है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये वाला टॉपिक हो गया। ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से एक पूरा सेपरेट चैप्टर है, जो कि खुल्लर सर की बुक में इसको बहुत अच्छे से बता रखा है। अगर आपके पास में ये जो ऑलरेडी अब जैसे माजिद हुसैन सर की बुक है उसमें भी ये चैप्टर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो भी बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है। तो आप देख लीजिए बुक के अंदर जिसमें आपको सारे टॉपिक मिल रहे हैं, जिसमें आपको ये टॉपिक बहुत प्रत्येक टॉपिक जिसके अंदर जस्टिफाइड वे में है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो आप वो चीज को ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे खुल्लर सर की बुक का ये टॉपिक अच्छा लगा, और वहां से भी पढ़ सकते हैं आप माजिद हुसैन सर की, अलका गौतम। तो मतलब ये मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, जो जो चीजें हैं आप कर सकते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, देखो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के सारे टॉपिक आपके आरसी चांदना सर की बुक से कवर हो जाएंगे। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन हो, फिर थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन हो, ये अपना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हो, पॉपुलेशन पॉलिसी हो, चाहे पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन, ये सारे के सारे टॉपिक आपको आरसी चांदना सर की बुक में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बोलूंगी, देखो बहुत ज्यादा पुराना एडिशन, कई बार क्या होता है हम जब बुक्स परचेज करने के लिए जाते हैं तो हम जनरली सेकंड हैंड बुक्स परचेज करते हैं, मतलब मैं तो वही करती हूँ। तो अगर आप लोग भी सेकंड हैंड बुक्स देख रहे हैं तो बहुत पुरानी मत लीजिएगा। आरसी चांदना सर की जो बुक है उसका जो लेटेस्ट एडिशन जो मतलब 2022 वाला जो एडिशन है ना, वो मतलब काफी अच्छा है, उसमें ये सारी चीजें आपको अपडेटेड मिलेंगी। अगर उसके बाद में भी कोई अपडेटेड एडिशन आया है तो आप वो ले सकते हैं, बट इससे पुराना मत लीजिएगा, ठीक है। आरसी चांदना सर की पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बुक आती है, इनकी दो बुक्स हैं, ध्यान रखना। एक तो है ये वाली जो मैं बोल रही हूँ, दिस इज ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। एक इंडिया ज्योग्राफी की भी आती है, मतलब इंडियन पॉपुलेशन ज्योग्राफी की भी इनकी एक बुक आती है, ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि लाइट ऑरेंज और क्रीम से कलर की बुक है, वो वाली बुक की बात कर रही हूँ। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो अप्रोचेस हैं, स्टडी टू पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फ्रंटियर, बाउंड्रीज, बफर, ये सारे टॉपिक, टेरिटरी, स्टेट, नेशन, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यू, माहन का, मैकिंडर एंड स्पाइकमैन, ये सारे आपको अधिकारी की बुक में मिल जाएंगे। सुदीप्ता अधिकारी की बुक आती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, उसमें आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा एक आर डी दीक्षित सर की बुक भी आती है। अगर आपने इन दोनों बुक्स में से कोई अभी तक परचेज नहीं की है तो आपके एग्जाम के हिसाब से मैं आपको अधिकारी की जो बुक है, सुदीप्ता अधिकारी की, वो रेकमेंड करूंगी, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में दे रखे हैं। बट यहाँ पे एक और कैच है, ध्यान रखिएगा। मार्केट में आपको सेकंड हैंड बुक्स में सुदीप्ता अधिकारी की बुक पुरानी वाली जो मिले, जो क्रीम से कलर की है, वो मत लेना, कोई मतलब नहीं है। आप 2020 के बाद का जो एडिशन है ना, वो ही लेना। ये आपको मतलब ग्रे मैरून से कलर की बुक होगी, आप वही लेना। फिर भले आपको सेकंड हैंड मिले या फर्स्ट हैंड मिले, आप देख लीजिएगा। अगर उससे कोई अपडेटेड वर्जन आया हो, मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया तो ऐसा नहीं है कि कोई नया और लेटेस्ट आ गया हो तो वो ना लें, नहीं। कोई नया आ गया हो तो ले लेना, इससे पुराना मत लेना, ठीक है।
ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हुआ। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, आपके लिए बहुत आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही जल्द आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ बहुत अच्छा लेके आने वाली हूँ। तो तब तक बने रहिएगा, साथ में जुड़े रहिएगा, और अपने जो और फ्रेंड्स हैं जो और प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, या फिर कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जहाँ पर उनके लिए वीडियोस वगैरह मतलब हेल्पफुल हैं, तो उन्हें भी अपने साथ में जोड़ लीजिएगा। बहुत जल्द ही आपसे कुछ बहुत अच्छा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको बता दूं, वो मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जो है उसके ऊपर शेयर करती हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा। ये कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं मेरे। एक ये फेसबुक का पेज है, और ये इंस्टाग्राम वाला जो अकाउंट है दैट इज मुक्ता_धीर इंस्टाग्राम पेज, ठीक है। तो आप चाहें तो मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, और ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।